और रुक करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोपाल से खबर मिल रही है, प्रदीप जायसवाल बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम हाउस में सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। वारासिवनी से निर्दलीय विधायक हैं प्रदीप जायसवाल। तो 1998 से 2013 तक 3 बार कांग्रेस से विधायक थे। 2018 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कौन है प्रदीप जायसवाल, ये भी आपको बताते हैं। वारासिवनी से निर्दलीय विधायक हैं प्रदीप जायसवाल। इसके साथ ही आपको बता दें 2018 से पहले कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव में उतरकर बीजेपी प्रत्याशी को हराया। साल 1998 से 2013 तक लगातार 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे। 2013 में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने हराया। 2018 में कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया, बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रदीप जायसवाल जो कि बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल प्रदीप जायसवाल जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वारासिवनी से निर्दलीय विधायक हैं जायसवाल और अब 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। इससे पहले आपको बता दें 2013 से पहले लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। 2013 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब बीजेपी प्रत्याशी से उन्हें हार मिली, बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दर्ज हुई। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उससे बगावत कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव न सिर्फ लड़ा बल्कि निर्दलीय चुनाव जीता भी। अब 23 चुनाव से पहले शामिल हो गए हैं बीजेपी में। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक से जानेंगे कि क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए और क्या कुछ फायदा हो सकता है। सीधे संवाददाता दीपक को रुख करते हैं। दीपक, 2013 से पहले कांग्रेस से 3 बार विधायक बनते हैं, उसके बाद 13 में हालांकि हार मिली, 18 में जब टिकट नहीं मिला निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और निर्दलीय चुनाव जीता भी। अब 23 के चुनाव से पहले शामिल हो गए हैं बीजेपी में। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ फायदा हो सकता है? ऋतु, बता दूं कि वारासिवनी से आते हैं प्रदीप जायसवाल और 2018 में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। 2013 से पहले 3 बार कांग्रेस से विधायक रहते हैं और जब 2013 में चुनाव हारते हैं और 5 साल जब वह स्ट्रगल करते रहते हैं अपने क्षेत्र में और उनका अपना खुद का जनाधार है, इसलिए वे निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद कांग्रेस सरकार जब बनती है 2018 में तो करीब 1.5 साल तक कांग्रेस सरकार को वो साथ देते हैं और कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्रालय उनके पास रहता है। उसके बाद जब सरकार गिरती है और फिर बीजेपी सरकार आती है तो करीब 3 वर्षों की बात करते हैं तो उन्हें खनिज विभाग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, निगम के अध्यक्ष है। और अब 2023 में अब बीजेपी का दामन थामेंगे और अभी वही दामन थामने के लिए अभी सीएम हाउस पहुंचे हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं अंदर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके साथ करीब 15 से 20 वाहन उनके कार्यकर्ता अंदर गए हैं। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और हो सकता है कि अब वारासिवनी से उन्हें बीजेपी से टिकट दिया जाएगा और फिर वह निर्वाचित होकर आए। पर यह देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार वारासिवनी से इन्हीं पे दांव लगाएगी। इस पर नजरें होंगी दीपक की वारासिवनी से कौन होगा प्रत्याशी, प्रदीप जायसवाल को कहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, सब कुछ देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और सीधे ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। हमारे साथ महाकौशल ब्यूरो चीफ निशांत बिसेन जी जुड़ रहे हैं। निशांत जी, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं, क्या बदलाव और क्या फायदा आने वाले समय में देखा जा सकता है? बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक कदम यहाँ पर है। प्रदीप जायसवाल जो कि निर्दलीय विधायक का चुनाव जीते थे 2018 में, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की मौजूदगी में प्रदीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दूं कि 1998, 2003 और 2008 में प्रदीप जायसवाल कांग्रेस के विधायक रहे। एक बड़े नेता माने जाते हैं इस अंचल में। 2013 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद 2018 में उनकी जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को टिकट दिया था कांग्रेस ने और उस वक्त प्रदीप जायसवाल का टिकट 2018 में कट गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। तो हालांकि वो निर्दलीय चुनाव जीते लेकिन कमलनाथ सरकार को उन्होंने अपना समर्थन दिया था और
खनिज मंत्री के रूप में कमलनाथ सरकार में शामिल भी हुए थे। जी। उसके बाद जब 2020 का घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो प्रदीप जायसवाल शिवराज सरकार के साथ हो गए। उन्हें खनिज विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। यानी पिछले 3.5 साल से प्रदीप जायसवाल शिवराज सरकार के साथ ही थे। पिछले कुछ समय से ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि प्रदीप जायसवाल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है, वो चूंकि सरकार का ही हिस्सा थे एक तरीके से। लेकिन आज नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाल लिया, बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस तरीके से बिल्कुल साफ है कि जो बहुत हॉट सीट मानी जाती है वारासिवनी, वहां से अब वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इसमें अब किसी तरह का संशय नहीं। बिल्कुल निशांत जी, अब निगाहें भी इसी पर होंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और